2 दिन पहले बिहार सरकार की तरफ से मनीष कश्यप को नोटिस भेजा गया। होली के ठीक एक दिन पहले इस मौके पे उनके घर पे नोटिस भेजा गया था। ये बात खुद मनीष कश्यप लाइव आकर बताएं। फ्रेंड्स, ये घटना क्यों घटी, कारण क्या है, वजह क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत आर्या और आप सभी देख रहे हैं भोजपुरी मरीचा। फ्रेंड्स, ये मरीचा खाने वाला नहीं, रगड़े वाला। आज जम के रगड़ाई हुई। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार सरकार के ऊपर में। कुछ दिन पहले से ही यूट्यूब पे मीडिया वाले जो तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर में काफ़ी लोग आलोचना कर रहे हैं, वीडियो बनाकर दिखा रहे हैं। इनमें से मनीष कश्यप ने भी बहुत सारा वीडियो बनाया। उनके ऊपर में बिहार सरकार ने ये आरोप लगाया है कि मनीष कश्यप ने फेक वीडियो बनाया है और इस बात को गलत तरीके से पेश किया है और बिहार की छवि को ख़राब किया है। बिहार की छवि को ख़राब नहीं किया है, बिहार सरकार को आईना दिखाया है कि बिहार सरकार को इस विषय पर कुछ करना चाहिए था, लेकिन बिहार सरकार नहीं की। जब ये बात मीडिया में पहुंची, बहुत सारे यूट्यूब वाले चैनल वाले ये सब दिखाने लगे, तब बिहार सरकार को कहीं होश आया, तब उसने एक जांच कमेटी भेजा। आप सोच सकते हैं बिहार सरकार को चलाता कौन है? नीतीश कुमार ना तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव मतलब बहुत बड़ा डिग्री लेकर आए हैं, 8वीं पास है। अच्छा, एक उंगली कम पड़ गया, 8वीं पास है। आप सोच सकते हैं कि एक 8वीं पास इंसान एक स्टेट को चला रहे हैं। उनकी माँ 4थी पास सीएम थी, मुख्यमंत्री। भले जेडीयू का नेता नीतीश कुमार हो, सीएम हो, लेकिन दबदबा आरजेडी का है क्योंकि सीटें ज़्यादा हैं। और तेजस्वी यादव ने तो अपना किचन कैबिनेट बनाया है। आरजेडी के तरफ से बहुत सारे मंत्री बने, जिनमें से वो 2 भाई तो डिप्टी सीएम है ही तेजस्वी यादव, और उनका एक और भाई है वो मंत्री है। 8वीं पास डिप्टी सीएम है, तो उस प्रदेश का क्या हाल होगा? तेजस्वी यादव किस बात का खुन्नस निकाल रहे, मैं भी इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा। कुछ दिन पहले मनीष कश्यप ने उनको कटाक्ष करते हुए एक बात कही थी कि वो चाहकर भी सीएम नहीं बन सकते हैं। ये बात शायद उनको ज़्यादा चुभ गई हो, और जब तमिलनाडु की घटना घटी तो उस समय वो तमिलनाडु भी गए हुए थे। इस बात को लेकर काफ़ी फजीहत हुई, तो हो सकता है कि काफ़ी नाराज़ हो गए इन सब बातों को लेकर, अपनी ताकत को दिखाया और मनीष कश्यप के ऊपर में नोटिस जारी करवा दिया। पुलिस कभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। तो आजकल बिहार में सही दिखाना भी गलत हो गया है। बिहार में सिर्फ जातिवाद चलता है, वहाँ पर सिर्फ जातिवाद की बात होती है, कामयाबी तरक्की की कोई बात नहीं करता है। नहीं तो बिहार में जो सरकार है जातिवाद सरकार है। अगर जातिवाद नहीं, काम को लेकर बात होती ना, तो बिहार में कोई और सरकार होता। नहीं तो आप सोच कर देखिए, जो चारा घोटाला हुआ था, पूरा देश जानता है इस चारे घोटाले के बारे में। किया कौन था आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं। वो पार्टी आज सत्ता में राज कर रही है, इसका कारण क्या है? जातिवाद। बिहार में तो यही एक खराबी है, जातिवाद को समर्थन करते हैं। उनसे, वहाँ के लोगों को इनसे मतलब नहीं है कि कौन क्या किया है, उनसे यही मतलब कि वो मेरा जात का आदमी है तो हमको उसको वोट करना है, वोट देना है। वो 8वीं फेल क्यों ना हो, 8वीं पास क्यों ना हो, और कोई 4 क्लास पास क्यों ना हो जो सीएम हो, उससे उन लोगों को कोई मतलब नहीं है। मेरा जात का है तो मैं उसको वोट करूंगा। जो शेड्यूल्ड SC ST को सपोर्ट कर रहा है मैं उसको वोट करूंगा। जो अपर कास्ट को सपोर्ट कर रहा है मैं उसको वोट करूंगा। यहाँ की राजनीतिक ये है, कामयाबी तरक्की काम को लेकर किसी से कोई मतलब नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें ख़राब लग सकती है। अगर कोई बात गलत मैं बोला हूँ तो माफ़ी चाहता हूँ। अगर जिन लोगों को मेरी बात सही लगती है तो कमेंट्स के थ्रू आप मुझे इन्फॉर्म करें, बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय बिहार, जय हिंद।